साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसका चेहरा, उसके कपड़े या फिर उसके अपने, जो एक नजर में उसे पहचान ले, चाहे वो कितनी भी भीड़ में क्यों न खड़ा हो। हम सभी यही मानते हैं कि माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, ये रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि इंसान को पहचानने के लिए चेहरा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो अगर यही भरोसा, यही पहचान एक दिन इतनी बड़ी गलती की वजह बन जाए कि एक जिंदा इंसान का अपने ही घर वालों के हाथों अंतिम संस्कार करना पड़े। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सैदपुर गांव में। एक ऐसा गांव जहां के लोग रोज सुबह उठते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम को थके हारे अपने घर लौट आते हैं। लेकिन इसी गांव में कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। कहानी शुरू होती है आज से करीब 1.5 साल पहले। कमल सिंह, उम्र 40 साल, एक मेहनतकश मजदूर जो दिन रात काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। पत्नी सुनीता और 3 बच्चे, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कमल ने अपने भतीजे से कुछ पैसे लेकर अपना खेत बेच दिया। बात इतनी छोटी थी, लेकिन घर में इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गुस्से में सुनीता ने कमल को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर वो शब्द निकले जो शायद गुस्से में बोले गए थे, लेकिन इसका क्या असर होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सुनीता ने कहा कि जब तक 2 लाख रुपए का इंतजाम ना हो जाए अपनी शक्ल मत दिखाना। बस इतना सुनना था कि कमल का दिल टूट गया। उसी रात बिना कुछ कहे, बिना कोई सामान लिए वो घर से निकल गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वो कहाँ जा रहा है। सुनीता ने सोचा कि शायद गुस्सा शांत होते ही लौट आएगा, लेकिन दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और कमल नहीं लौटा। घर में मायूसी छा गई। 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब अकेली सुनीता के कंधों पर आ गई थी। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार जब तलाश की तमाम कोशिशों के बाद भी कमल का कोई सुराग नहीं मिला, तब परिवार ने पुलिस में कमल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। समय बीतता गया, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। बेहतर भविष्य की उम्मीद में वो 27 जून को नोएडा की एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने चली गई। अब उसकी जिंदगी किसी तरह पटरी पर लौट रही थी, लेकिन फिर 22 जुलाई को उसे एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। सुनीता के मोबाइल पर गांव से उसके जेठ दशरथ का फोन आया और उसने बताया कि कमल का शव मिला है। इतना सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन नोएडा से गांव के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते का सफर बहुत लंबा था और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब तक वो गांव पहुंचती तब तक परिवार वालों ने कपड़े और शरीर की बनावट के आधार पर यह मान लिया था कि शव कमल का ही है। कमल के भाई ने खुद बेहद बुरी स्थिति में मिले उस शव की पहचान की थी, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा किया और शव परिवार को सौंप दिया और फिर रीति रिवाजों के साथ, आंसुओं के साथ कमल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद सुनीता ने घर में रखा अपना पुराना मोबाइल फोन उठाया, बस यूं ही, शायद पुरानी यादों को टटोलने के लिए, और स्क्रीन पर नजर पड़ी कुछ अनजान नंबरों की मिस कॉल पर। कई कॉल्स अलग अलग दिनों की, अलग अलग वक्त की। सुनीता को कुछ अजीब सा लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने उन नंबरों में से एक नंबर पर कॉल बैक किया। एक नंबर इटावा का था। घंटी बजी, फिर कॉल रिसीव हुई और दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर सुनीता के हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कनें थम सी गई। वो आवाज, वो लहजा, वो बोलने का अंदाज हूबहू कमल की आवाज थी। सुनीता का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर गया। वो सोचने लगी कि क्या ये मुमकिन है? क्या जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार किया वो असल में जिंदा है? लेकिन फिर दूसरी तरफ वाला शख्स कुछ हिचकिचाया। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक पत्नी अपने पति की आवाज को कैसे भूल सकती है, चाहे कितने भी साल क्यों ना बीत जाए। सुनीता रोने लगी। फोन पर उसने विनती की, तुम कहाँ हो? घर लौट आओ, हमने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कमल को यकीन नहीं हुआ कि उसके जिंदा रहते हुए उसके अपनों ने उसे मरा हुआ मान लिया, उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने आने का फैसला किया और जैसे ही वो गांव पहुंचा, गांव के लोग कमल को देखकर हैरान थे। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या ये वही कमल है जिसे कुछ दिन पहले मिट्टी दी जा चुकी थी, जिसकी 13वीं की तैयारी चल रही थी। उसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो मरा हुआ मान चुके थे वो उनके सामने खड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि कमल इतने दिनों तक कहाँ था? आखिर उसने 1.5 साल कहाँ गुजारे? और फिर कमल ने जो कहानी सुनाई वो किसी संघर्ष भरी दास्तान से कम नहीं थी। पत्नी से हुए विवाद के बाद उसने घर छोड़ दिया और सबसे पहले पानीपत पहुंचा, जहां उसने कई महीनों तक एक मुर्गी फार्म में मजदूरी की। वहां से निकलकर उसने एक ट्रक ड्राइवर के साथ हेल्परी का काम शुरू कर दिया। ट्रक के साथ साथ शहर दर शहर घूमता रहा, ठिकाना बदलता रहा। 25 जून को वो ट्रक से भीकेपुर उतरा और वहां से अपने ससुराल बगलन पहुंचा।
लेकिन वहां रुकने के बजाय वो आगे ग्वालियर निकल गया, जहां उसने प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। काम के दौरान सीढ़ी से गिरकर उसका पैर टूट गया। दर्द से तड़पते हुए अस्पताल में इलाज करवाते हुए उसने बार बार अपनी पत्नी को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ समय बाद कॉल गई, लेकिन कॉल नहीं उठा, क्योंकि सुनीता अपना पुराना मोबाइल गांव में छोड़कर नोएडा में नौकरी करने चली गई थी। अब पुलिस के सामने एक नई और बेहद उलझी हुई पहेली खड़ी हो गई है। अगर कमल जिंदा है तो फिर वो शव किसका था जिसे कमल समझकर परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया और जिसे सिर्फ कपड़ों और शरीर की बनावट के आधार पर पहचान लिया गया? क्या वाकई पहचान में गलती हुई या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन था जिसकी जान गई और जिसे गलती से कमल समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कहानी हम में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। कैसे एक गुस्से में कहे हुए शब्द, एक पल का आवेश किसी की पूरी जिंदगी को इस कदर बदल सकता है? कैसे एक परिवार अपने ही घर के इंसान को खो चुका मान बैठा, जबकि वो कहीं दूर दर्द से जूझते हुए अपनों की एक कॉल का इंतजार कर रहा था। और यह भी सोचने वाली बात है कि किसी को अंतिम विदाई देने से पहले पहचान की पुष्टि कितनी जरूरी होती है, क्योंकि एक गलती किसी जिंदा इंसान को कागजों में और समाज की नजरों में हमेशा के लिए मुर्दा बना सकती है। सैदपुर गांव की ये घटना अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी मिसाल बन गई है जिसे शायद लोग सालों तक याद रखेंगे। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की वो घटना जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।